हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कल ईवीएस के सेक्शन में हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत नहीं है। बेटा यहाँ पे रेत होगा। रेत के पहाड़ जिन्हें रेत नहीं, रेत के टीले भी कहा जाता है। कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है। कह रहा है काबुल में पाए जाते हैं, अबू धाबी में पाए जाते हैं, बर्लिन में पाए जाते हैं या थिम्पू में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है हमारा अबू धाबी में पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन की एक ही वीडियो में बनाऊंगा मैं उसको। ये सारे क्वेश्चन उस एक ही वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन एक से ही एक वीडियो में बता दूंगा मैं। और एक क्वेश्चन इसका पक्का है, 100% एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। तो 13वां क्वेश्चन है, कहता है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वे भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। कह रहे हैं आंध्र प्रदेश में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है या गुजरात में स्थित है। तो सभी को पता है कि गुजरात में स्थित है। 14वां क्वेश्चन, चलो ऑप्शन नहीं आ रहा है, पहले 3 पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, ठीक। तो ऑप्शन है राजस्थान में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन इसी में ही है तो मैं यहीं बता दे रहा हूँ। तो उत्तर है हमारा उत्तराखंड में। ये भी क्वेश्चन बेटा वही है, इस क्वेश्चन के लिए भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है कि उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य बताइए। कह रहा है छत्तीसगढ़ है, केरल है, बिहार है, मध्य प्रदेश है या झारखंड है। झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है या हमारा झारखंड है। तो बना लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन हमारा काहे का है, गुजरात का है, ठीक। अब गुजरात के इस साइड में हमारा राजस्थान है ना। अब वही क्वेश्चन क्या था, 1 मिनट रुकें। क्वेश्चन था कि उड़ीसा के निकट, हमें उड़ीसा के निकट बताना है, सॉरी। उड़ीसा का निकट कौन कौन से राज्य हैं ये बताना है हमें। तो उड़ीसा हमारा ये है, ठीक। अब उड़ीसा का निकट कौन कौन से राज्य हैं ये बताना है हमें। तो सबसे पहले तो हमारा आ जाता है उड़ीसा के यहाँ इससे ही मिला हुआ, यहाँ पर आ जाता है झारखंड। झारखंड के जस्ट बराबर में इस जगह पर हमारा आ जाता है छत्तीसगढ़। और पश्चिम बंगाल हमारा आ जाता है इस जगह पर, ठीक। तो कौन कौन से उत्तर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा छत्तीसगढ़, यहाँ पे हमारा आ गया झारखंड, यहाँ पर आ गया हमारा छत्तीसगढ़ और ये वाला पोर्शन आ गया हमारा पश्चिम बंगाल का। तो 3 ऑप्शन देख लीजिए, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। 17वां क्वेश्चन, कह रहा है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। बिल्कुल, कहता है ये इंगित करता है कि, तो क्या इंगित करता है ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सिखाया जाता है। तो सीटेट में अगर याद करने के बारे में आए तो वो ऑप्शन हमारा गलत होगा, ठीक। तो ये छोटे छोटे जो टैग वर्ड हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ये भी हो सकता है।
पर्यावरण शिक्षण केंद्रित है। तो अक्का जो हमारा चल रहा है एनसीएफ के अकॉर्डिंग, तो ये शिक्षक केंद्रित नहीं है। अब हमारे दो ऑप्शन में फाइट रही, तो हमें पता है कि इससे बेहतर ये ऑप्शन है, क्योंकि हमारा जो शिक्षण है ना वो बाल केंद्रित है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन कैसा है हमारा, बाल केंद्रित है। ठीक, तो हमें टैग वर्ड को याद रखना है। फिर से मैं लिख देता हूँ, अगर केवल शब्द आ जाए, अगर सिर्फ आ जाए, याद करना आ जाए, रट्टा मारना आ जाए, तो ये सब हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। जिस ऑप्शन में भी टैग वर्ड देखेंगे वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा सीटेट के अकॉर्डिंग। और हाँ, शिक्षक केंद्रित आ जाए तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, ये टैग वर्ड आपको याद रखना है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। तो हमें ये बताना है कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। तो अरब सागर के बारे में बताना है कि अरब सागर से मिले, कह रहा है कर्नाटक है, केरल है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा है। कह रहा है केरल है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, या तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, या कर्नाटक है। तो हमें ये बताना है कि अरब सागर के कहाँ गया क्वेश्चन, अरब सागर पर है, तो ये बताना है हमें। तो इसके लिए भी हम वेट करें। ठीक, तो इस साइड में हमारा है अरब सागर, नीचे है हमारा हिंद महासागर, और इधर है हमारी बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन में पूछा है कि अरब सागर के तट पर कौन कौन से स्थित हैं। देखो, आंध्र प्रदेश हमारा यहाँ पर है, इसलिए ये ऑप्शन कट गया। केरल है, हो सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया। ठीक, उसके अलावा कर्नाटक देख लो, कर्नाटक हमारा यहाँ पर है। ठीक, केरल यहाँ पर है, गुजरात यहाँ पर है, तो ये सब तीनों के तीनों कहाँ पर हैं, अरब सागर के पड़ोस में है। तो ये ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नीसवां क्वेश्चन है, और 19वां क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन थीम और उप थीम में से आता ही आता है, या तो थीम आएगी या उप थीम आएगी। अगर इस साल थीम पूछ ली है तो अगले साल उप थीम, और अगर इस साल उप थीम पूछ ली है तो अगले साल थीम। तो पिछले साल अगर थीम पूछी थी तो इस बार उप थीम आई, अगर पिछली बार उप थीम पूछी थी तो इस बार थीम आई। तो एक क्वेश्चन आपका आउट है ये। ठीक, तो ये बिल्कुल रट्टा मार लेना थीम और उप थीम का। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों से एक नहीं है। ये ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि नहीं है, ये याद रखना है कि नहीं है। तो कौन सा नहीं है, कह रहा है भोजन नहीं है, आवास नहीं है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल। तो क्या नहीं है, तो भोजन है, भोजन है, आवाज़ भी है, जो हम सोचते हैं जो करते हैं वो भी है। काम और खेल नहीं है, ये क्या है काम और खेल, ये उप थीम है। ये क्या है हमारी, ये हमारी उप थीम है। तो कौन कौन सी हो गई, पहली एक हो गया जल, भोजन, आश्रय, आवास, जो हम सोचते हैं जो करते हैं। ठीक, और एक आ गया हमारा यात्रा। तो ये इतनी हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक, इसके अलावा 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए। ठीक,
क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए। कह रहा है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, कह रहा है सहभागिता, कह रहा है याद करना या प्रश्न पूछना। कह रहा है क्या नहीं होना चाहिए, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन क्या है, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद करना या प्रश्न पूछना। तो क्या नहीं होना चाहिए भाई, न्याय और समानता के प्रति सरोकार होना चाहिए, सहभागिता भी होना चाहिए, ग्रुप में होती है, प्रश्न पूछेगा बच्चा तभी तो पता चलेगा ना, क्योंकि कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा क्या है, अधिगम नहीं है। ये तो एनसीएफ कहता है, ये भी ऑप्शन ठीक है हमारा। सहभागिता भी ठीक है, न्याय और समानता के प्रति सरोकार भी कहते हैं। अभी मैंने पीछे जस्ट क्वेश्चन में बताया था कि जहाँ पे भी ऑप्शन में याद करना मिल जाए वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमसे यही तो पूछा कि कौन सा नहीं होना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि याद करना अभी मैंने बनाया है, क्या क्या बताया, याद करना हो गया, केवल हो गया, सिर्फ हो गया। तो ये शब्द जो हम भी आ जाएं, शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो गई, तो ये सब क्या है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।